राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? तो भैया हम जा रहे थे कहीं घूमने के लिए कहीं काम से जा रहे थे, राकेश भाई और मैं। खाटू जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करके कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से भाई बोलते हैं कि वीवो की सिक्योरिटी को लेके क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, कैसे हो, मतलब किस तरीका से किया जाए। किसी भी टूल में कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। जो ओल्ड वर्जन है वो कर लेते हैं, लेकिन न्यू सिक्योरिटी नहीं कर पाते। पहले तो बताओ आप सब कैसे हो, घर पे सब ठीक ठाक हैं? राकेश जी भी मेरे साथ में। राकेश जी कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा, तो अभी आप कह रहे होंगे कि ये दोनों कैसे कहाँ जा रहे हैं और एक साथ वीडियो में, और ये देख रहे होंगे जो कलर, जो शर्ट कमीज है वो सेम है ना? सेम okay। भाई हम भाई सेम हैं, भाई हैं। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे थे वीडियो में स्टार्टिंग में कि अभी हम सुजानगढ़ जा रहे थे एक वीडियो शूट करने के लिए। कुछ काम था वहाँ पे वीडियो शूट का ही। तो रास्ते में खाटू श्याम भी पड़े थे, उनके दर्शन किए, थोड़े लेट हो गए वहाँ पे। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि राकेश जी भी मेरे साथ में, मैं भी हैं, हम दोनों ओपिनियन देंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है और फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो ये है कि वीवो का किसी भी टूल से अनलॉक क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आप सबको पता है क्योंकि आप कर करके परेशान हो चुके हैं। ऑनलाइन एजेंट को कांटेक्ट करते हो, जब ऑनलाइन एजेंट को कांटेक्ट करते हो तो वो बहुत सारा पैसा मांगता है। वो मांगता नहीं है, वो भी जायज ही पैसा लेता, लेकिन जो सर्विस ले रखी है ना उसने, उस सर्विस का पे करना पड़ता आगे। इस तरीका का मैटर है। तो राकेश जी, मेरे जो व्यूवर हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में UMT भी है, अनलॉक टूल भी है, और भी टूल हैं, किसी से भी वीवो का कोई सा भी फोन नहीं हो रहा न्यू सिक्योरिटी वाला। देखो ऐसा है कि मैंने यहाँ तक नोटिस किया, एक वीवो हो गया और एक सैमसंग हो गया। सैमसंग तो हर मंथ हर फोन में ज्यादातर अपडेट देता है। हाँ। और वीवो थोड़ा लेट देता है। जैसे कि सैमसंग हर मंथ देता है तो वीवो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फोन में अपडेट देखने के लिए मिल 4 महीने भी हो जाते हैं उसे। हाँ, और अगर आपने नोटिस किया हो, आप सैमसंग या फिर वीवो का फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें अपडेट करते हैं 200 MB, 500 MB, 600 MB का जितना भी अपडेट आता है उसमें कुछ ऐड नहीं होता है। सिर्फ उसका पेज सिक्योरिटी डेट चेंज होता है और उसमें हमारे लिए पता नहीं चलता है। उसमें ये होता है कि जो यूट्यूब पर FRP बाईपास अनलॉकिंग ट्रिक जो वीडियो डालते रहते हैं तो वहाँ से उनके लिए पता चल जाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बाईपास या फिर पैच हो चुकी है, अब हमारे लिए इसे अपडेट करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी पता चल जाता है। तो ये करते ये हैं कि जो अपडेट मिलती है उसमें सिक्योरिटी को अपडेट कर देते हैं, उस चीज़ को हाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो अनलॉकिंग है वो बंद हो जाती है। तो उसके बाद भी कंपनी अनलॉक टूल हो गया, UMT हो गया, फिर उसको फैच करते हैं, फिर कुछ दिन चलता है। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है। मतलब राकेश जी का कहना ये है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारी सिक्योरिटी लीक हो। सीधी सी बात है, क्योंकि जो हमारा फोन कोई वीवर यूज कर रहा है, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो ओप्पो, चाहे कोई रियलमी है, चाहे कोई भी है, और कोई उसे अनब्रेक करे जिससे कस्टमर का डाटा या कोई प्राइवेसी लीक हो जाए। इस तरीका से जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो करते रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी पैच हर कोई देता भी है हर किसी मॉडल में, और हर किसी मॉडल का होता भी नहीं। जो ज्यादा पुराना मॉडल हो जाता उसका सिक्योरिटी पैच नहीं बनाते, क्योंकि वो बिक नहीं रहा, या मार्केट से खत्म हो चुका है, या वो यूजर है मतलब कम हो चुके हैं उस तरीका से। अब कोई भी हम नया फोन खरीदते हैं तो खरीदने से पहले जब उस फोन को हम चेक कर मतलब देखते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी GB रैम है, कितने GB हार्ड डिस्क है, क्या चीज है, कब तक इसका अपडेट आएगा। कोई भी सैमसंग का फोन उठा के देख लो तो कंपनी सबसे पहले यही बोलती है कि भैया
ये चीज तो है, लेकिन हम इस फोन को प्राइवेसी के लिए या जो इसका अपडेट है 5 साल तक 6 साल तक देते रहेंगे। मतलब एक फोन 5 साल तक रनिंग रहता ही रहता है। और ये अच्छी चीज है कि सिक्योरिटी पैच अपडेट होता है, तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर का ना वो डाटा प्राइवेसी चीजें जो होती हैं वो ठीक रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जब आती है हमें कि हम दुकानदार भाइयों को, जब हमारी दुकान पे कोई फोन आता है और वो हम नहीं कर पाते और उसे हम रिटर्न भेजते हैं। बिल्कुल, वो रिटर्न भेजने का यही कारण है क्योंकि हमने UMT भी ले रखा, अनलॉक टूल भी ले रखा, TFM भी ले रखा, GSM सील्ड भी ले रखा और भी बहुत सारे टूल ले रखे हैं। लेकिन जब भी वो हम काम नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ कारण यही होता है। आप देख रहे होंगे Vivo Y12, 15, 17 जितने भी पुराने मॉडल है वो सब हो रहे थे, लेकिन अब भी अपडेट आया 17 का और 19 का। अभी एक 0 कुछ ऐसे करके मॉडल है। अभी कमेंट कर रखे थे पिछली वीडियो में लोग वागों ने कि अजय भैया ये ऐसे 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 ऐसे, तो नहीं हो रहा। तो सिर्फ कारण यही है भाई, हर कोई कंपनी चाहती है कि अपडेट दिया जाए, सिक्योरिटी पैच अपडेट किया जाए। मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा जी। जैसे कि आप कोई वीवो का फोन चला रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी का फोन चला रहे हैं, आपका फोन गिर जाता है, क्या आप चाहेंगे उसका फोन का लॉक खोल के मेरे फोन को कोई दूसरा बंदा यूज करे? हाँ, सिंपल नहीं चाहेगा ना। आपने 15, 20 या 30 हजार जो भी रुपए खर्च करके फोन को खरीदा है, तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरा फोन आसानी से लॉक खोले और दूसरा बंदा बहुत आसानी से यूज कर पाए। कंपनी इसी चीज की पैसे लेती है। मोबाइल में जो लगे पार्ट्स की कीमत आप जानते हैं कितने रुपए में बन के तैयार हो जाता है, पर उससे कई गुना फालतू कंपनी लेती है। तो वो उसी चीज़ के लेती है कि वो अपडेट देती है, सिक्योरिटी को अपडेट देना, एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट देना, एप्लीकेशन ऐड करना, नए नए फीचर ऐड करना। तो उसी तरीके से ये काम करता है। तो राकेश जी, तो लेकिन हम सब चीज को छोड़ देते हैं, हम एक दुकानदार हैं हम, तो हमें तो सिर्फ यही होना चाहिए कि भैया हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आए और वो ग्राहक वापसी ना जाए। मतलब सिंपल सी बात है, हम पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। तो हम पैसा बड़ा मेहनत से कमाते हैं, मतलब बूंद बूंद से हम सागर भरते हैं और जब जाके हमारा काम चलता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका भी सॉल्यूशन है। देखो, जब कोई भी फोन है उसमें हाई सिक्योरिटी कर दिया और वो आपसे ये बोल सकते हैं कि आपसे वो फोन बन ही नहीं पा रहा, अनलॉक नहीं हो पा रहा, रिटर्न जा रहा है, तो उसका एक लास्ट ऑप्शन होता है। उसका लास्ट ऑप्शन एक नहीं होता है, 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप ऑनलाइन करा लो, बट ऑनलाइन में आपको पैसे दूसरे बंदे को देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उससे अनलॉक कर पाएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन पैसे ना देकर मैं खुद करूं, तो उसका ऑप्शन ये होता है कि हम ISP पिनआउट से किसी भी बॉक्स से, EasyJetag UFI हो गया या फिर और भी बहुत सारी MMC जो प्रोग्रामिंग वाले बॉक्स होते हैं, वो ISP से भी आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसमें ऑनलाइन का भी जो खर्चा है वो बच जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। अब रिस्क इतना भी नहीं है, अगर आपका हार्डवेयर का हैंड स्किल अच्छा है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास स्क्रैप मदरबोर्ड है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपको कस्टमर को रिटर्न नहीं करना है तो ऑप्शन 2 ही हैं, जब तक या तो वेट करो जब तक किसी भी टूल में अपडेट ना मिले, ठीक है, या फिर ऑनलाइन एजेंट से कॉन्टेक्ट करो। तीसरा ऑप्शन यही है कि आप पुरानी ट्रिक है ISP मेथड या फिर MMC UFS को निकाल के अनलॉकिंग करना। तो राकेश जी, हर कोई बंदा ना इतने चिप लेवल तक नहीं चाहता कि उसे सामने वाला कस्टमर इतना पैसा भी नहीं दे रहा ना, वो इतना काम करे। वो एक इजी फॉर्मेट चाहता है कि सीधा मैं USB वाला काम करूं। तो USB का USB लगाई और खेल किया और काम खत्म। मतलब इतना उसके पास उतना टाइम नहीं है दुकानदार के पास में कि वो एक फोन को अनलॉकिंग के लिए eMMC या UFS निकाले या ISP पिन आउट करे। मतलब समझ रहे होंगे सारे भाई, क्योंकि हम कितने परेशान होते हैं इन चीजों को लेके, क्योंकि बहुत झमेला है यार। eMMC ठीक है, UFS ठीक है, निकाल लिया, जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट निकल गया। चाहे हम कितने बड़े भी मिस्त्री हो जाएं या कितना भी वो हो जाए, लेकिन
ये नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती, ये नहीं है कि हमसे फोन डेड नहीं होता, होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। और कोई कस्टमर को मना लेता, लेकिन बहुत से कस्टमर नहीं मन पाते। जो बहुत से कई बार हो जाता है ना, बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि मेरे से फोन डेड हो गया, अब वो कस्टमर मेरे से पैसे मांग रहा, ये कर रहा वो कर रहा। वो यही होता कभी कभी। और बहुत से बंदे जो ऐसे होते हैं कि अपनी दुकान पे लिख देते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते टाइम फोन डेड हो गया तो उसका रिस्क तुम्हें उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना, होता है। तो मतलब मेरा इजी फॉर्मेट ये है कि भैया मुझे यूएसबी से काम करना। अगर कोई न्यू सिक्योरिटी आ चुकी है तो उसके लिए जल्दी भागने मारने मतलब वो मेरा कहने का वर्ड है कि भगाने की या नए टूल के लिए खरीदने के लिए जल्दी ना सोचें, क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ा टाइम में कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देते हैं। यूएमटी अनलॉक टूल ये कर देते हैं, आ जाता उसका सॉल्यूशन आ जाता टूल्स के अंदर, थोड़ा टाइम लगता है उससे। बिल्कुल। अजय भाई मैं इस पर और बोलना चाहूंगा, जैसे कि किसी भी टूल में कोई फोन का अपडेट आ गया। हाँ। अब लोग बोलते हैं कि हम इसको खरीद लेते हैं, हमारा काम इससे हो जाएगा। हाँ। भाई आपके पास कोई भी टूल है, सेम अपडेट देखने के लिए मिलता है, कभी कभार टाइम लग जाता है, एक हफ्ते का नहीं तो 1-2 दिन में आ ही जाता है। कॉपी पेस्ट होना। हाँ। और दूसरी बात आप बोल रहे थे कि यूएसबी से, देखो अगर किसी फोन का सिक्योरिटी अपडेट हो चुका है, ठीक है, मान के चलते हैं वो अनलॉकिंग नहीं हो पा रहा किसी भी टूल में, उसकी अपडेट नहीं है। एजेंट ने 500 रुपए बताया, इतना नहीं बताता है, 300-400 रुपए में कर देता है, 500 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है। आप पर यूएमटी है, अनलॉक टूल है, अब उसमें अपडेट ही नहीं है, आप रिटर्न करोगे? हाँ बिल्कुल सही बात। दूसरे पास भी यही है। हाँ। और कोई नया बॉक्स तो है नहीं, और आया तो उसमें अपडेट नहीं है। हाँ। तो वो भी बंदा ऑनलाइन ही कराएगा। हाँ। लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर वो 500 रुपए एजेंट ले रहा है तो उसमें अपना जो फीस है, अपना जो कमीशन है उसको प्लस कर दो, क्योंकि वो फोन कहीं पे होगा ही नहीं, अपडेट ही नहीं है। तो अगर वो बंदा कराएगा तो करा ले, नहीं तो और बंदा भी नहीं करेगा, नहीं तो उसको टाइम दे दो। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कुछ हमारे दुकानदार भाई ऐसे भी तो होते हैं कि जो उससे वो कस्टमर मना नहीं और अगले वाले ने वो मना लिया, ऐसा तो होता है। हाँ, ऐसा भी होता है भाई। क्योंकि वो ट्रिक आप में थी नहीं कि जो आपने कस्टमर को पटा पाए और वो ही कस्टमर अगली दुकान पे जाके पट गया। एक सिंपल सी बात ही तो है, क्योंकि उस पे भी नहीं हो रहा, वो भी ऑनलाइन करा रहा और वो भी ऑनलाइन। या इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपने उससे लिमिट से ज्यादा पैसे बोल दिए हो। हाँ। ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आप नॉर्मल फोन की अनलॉकिंग 200-250 रुपए करते हैं तो 500 प्लस 200 कर दो। हाँ। ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ठीक है, चलो कोई नहीं। तो भाई ऐसी नॉलेजफुल वीडियो शायद ना मिले आपको देखने के लिए। आज मूड था हमारा में कि चलो राकेश जी इस टॉपिक पे बात करते हैं। और क्या है भाई, अभी कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना राकेश जी, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए और देखते हैं अभी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी 250 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हमारे, और जल्दी से जल्दी करो। इनके 250 के करा दो, मेरा 1 लाख करा दो। इनके अभी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले कुछ ही दिन में। शायद हो सकता है कि सेम कुछ ही दिनों में हो जाए, 10-15 दिनों में, ऐसा ही हो सकता है ना, इतना ही हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।